हमने तीसरा शेड इम्प्रूव करके बनाया है। चारा डालने के लिए जो अपना एक फ्लोर लेवल होता है, ग्रेजिंग स्टाइल जिसे कहते हैं, करोड़ों सालों से जमीन के ऊपर का खाती आई है, तो ज्यादा खाएगी। अच्छा। और ज्यादा खाएगी तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, नेक के ऊपर एक मार्क नहीं बनाता। पानी का एरिया बना है और फ्लोटिंग बॉल से एक सेंटर से उसको कंट्रोल किया है। 7 एकड़ का हमारा पूरा गौशाला का एरिया है। 20,000 स्क्वायर फीट का एक शेड है। ऐसे 4 शेड का प्रपोज्ड प्लान है। इसमें पानी भर जाएगा तो ये पानी अपने आप हमारा जो बड़ा एक पॉन्ड है 1.5 लाख लीटर का, अपने बड़े पॉन्ड में चला जाता है। गायों को बारिश का पानी हम पिलाते हैं, तो उनको एक हील करने में उसका इफेक्ट होता है। गायों को लेकर शेड कैसा हो, उसका मैनेजमेंट कैसा हो, फॉडर मैनेजमेंट कैसा हो, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जहां पर हमें अच्छे शेड मिलते हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे शेड दिखाएं, उसकी डिज़ाइन दिखाएं। इस वीडियो में आज हम खड़े हैं बारामती में, महाराष्ट्र में, और ये गौशाला है दयोदय गौशाला। आपको एक ऐसा शेड दिखाने जा रहे हैं, कैसे तैयार हुआ है। हमारे साथ यहाँ के पूरे मैनेजमेंट देखने वाले शख्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या है, अपना नाम बताएं। नमस्ते सर जी, मैं प्रमोद किने, दयोदय गौशाला बारामती से जी। आपको शेड निर्माण में हमने जो 2 शेड बनाए उसमें जो तकलीफें आई जी। और गौ माता को कहाँ छोटी छोटी बातों पे तकलीफ होती है उसका स्टडी करके हमने तीसरा शेड इम्प्रूव करके बनाया है। जी। इसी में हमने चारा डालने के लिए जो अपना एक फ्लोर लेवल होता है, ग्रेजिंग स्टाइल जिसे कहते हैं जी। तो उसको गव्हानी ऊपर नहीं बनानी है, क्योंकि गौ माता पहले से करोड़ों सालों से जमीन के ऊपर का खाती आई है, तो उसको अगर हम डाइनिंग टेबल पे जाके बिठाएंगे तो ज़्यादा खाएगी। अच्छा। और ज़्यादा खाएगी तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब होता है कि ग्रेजिंग स्टाइल के हिसाब से अगर खाती है तो ज़्यादा चारा नहीं खा पाती, उसके पेट में जितनी भूख होती है उतना ही वहाँ पे खा जाती है। दूसरी बात, गौ माता की जो अपने नेक के ऊपर एक पाइप लगता है तो वो बाहर ना आने के लिए लगाया देता है, लेकिन हमने उसको इम्प्रूव करके वो पाइप थोड़ा सा आगे ले लिया। इसकी वजह से ये गौ माता को तकलीफ नहीं करता या फिर उसके नेक के ऊपर एक मार्क नहीं बनाता। अब जब चारा डालते हैं तो ग्रेजिंग स्टाइल में डालते हैं, तो कोई भी बंदा अगर चल के आता है तो उसके ऊपर चारे के ऊपर पैर दे सकता है। जी। इसके लिए ये बीच का जो एरिया है थोड़ा सा ऊपर उठा है, तो इसका एक बेनिफिट हुआ है कि कोई भी चारे के ऊपर पैर नहीं दे सकता। सेकंड, ये पाइप सपोर्ट करती है और गौ माता को भी तकलीफ नहीं देती। और चारा अगर बिखरता भी तो उसमें वापस चला बिखरता भी वो अपने आप ले लेती है। और वाटर सिस्टम जो है, हमने स्टेनलेस स्टील के जो अपने मग रहते बड़े वाले पतीले, तो 15 लीटर के पतीले, उसमें 24 आवर एक वाटर बेस्ड लेवल पे पानी का एरिया बना है और फ्लोटिंग बॉल से एक सेंटर से उसको कंट्रोल किया है। अच्छा। तो इसका मतलब हो गया कि 24 आवर वाटर अवेलेबल, उनको पता है पानी कहाँ पीना है और उसमें पानी खत्म नहीं होगा। बड़ी बड़ी गव्हानियाँ जो पानी के लिए रखते हैं उसमें बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं, बहुत खराब हो जाता है। ये क्लीन करने में भी इतना आसान है कि एक कॉक खोल दीजिए, पूरा सब पानी निकल के चला जाएगा। एक बंदा खाली वो पॉट क्लीन कर देगा, हो गया काम। और मेरा ये मानना है जो मैनेजमेंट है वो भी समय के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होता रहता है। क्योंकि जो बुकिश नॉलेज होती है और जो वास्तव में जो प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, तो वो हर स्थान के हिसाब से अलग लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और अलग उसकी वो सहूलियत के अनुसार हम पानी अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़े एक एरिया में उसको रखेंगे तो गाय जब खाती है तो पूरा पानी गंदा हो जाता है। एरिया कितना, लगभग कितना एरिया होगा, कितनी ऊंचाई, कितनी लंबाई? 7 एकड़ का हमारा पूरा गौशाला का एरिया है। अगर इस शेड की बात करें इसमें 22 यानी कि 20 गुंठे के हैं, मतलब 20,000 स्क्वायर फीट का एक शेड है। ऐसे 4 शेड का प्रपोज्ड प्लान है। अच्छा। 3 शेड अब तक बन चुके हैं, एक शेड की जगह हमारे पास बची है। तो जैसे जैसे गौ माता हमारे यहाँ से फार्मर्स किसान छोड़ के जाते हैं तो उनको हम, और इस शेड की क्या कैपेसिटी है, कितनी गाय इसके अंदर आ सकती हैं? हर एक शेड में 100 गाय हम रख सकते हैं। 100 गाय, 4 शेड में 400 गाय, और उसके साथ में छोटे बच्चे रहते हैं तो वो 100 तक हम इसमें एडजस्ट होते हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, बहुत से शेड्स में मैं देखता हूँ ऊपर एक गैप छोड़ा जाता है, आपने वो गैप नहीं लिया, क्योंकि जब सर्दियों का मौसम आता है तो गैस रिलीज होती है, मीथेन गैस रिलीज होती है। तो ये एक्चुअली उसकी जरूरत ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे उसकी हाइट कम हो जाए। दूसरी बात, गायों को जब बांधा जाता है तो गौमूत्र और गोबर एक जगह पे पड़ता है, तो उसमें से मीथेन रिलीज होती है। हमारी गाय तो ज्यादातर जो अंदर का एरिया है इसमें गोबर करती ही नहीं। अच्छा। वो पीछे वाले खुले जगह में जाके गोबर करती है। अच्छा। तो इसका मीथेन जनरेशन का चांस ही नहीं होता। ओके। खाली वो अंदर आती है खाने के लिए और बैठने के लिए पीछे वाले जो ओपन स्पेस है उसमें जाके आराम से बैठ जाती है। तो दिन हो या रात हो आपको गाय वहीं पे मिलेगी। तो ये एक हमारा वहाँ पे बेनिफिट मिलता है। कुछ आपने से वाटर हार्वेस्टिंग का भी कुछ किया हुआ है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा प्लान है। हमारे चारों शेड का पानी इस टंकी में आ जाता है। अरे वाह, बहुत तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम जो यहाँ पे पानी 30,000 लीटर का टैंक बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। तो वो पानी ये जब चीजें बारिश बहुत आ कम देखने जाती को है तो मिलती इसको सेंसर है, इसमें पानी भर जाएगा
तो ये पानी अपने आप हमारा जो बड़ा एक पॉन्ड है 1.5 लाख लीटर का, तो ये पानी अपने आप मोटर चालू हो जाती है, पानी सेंसर को लग गया तो और वो अपने बड़े पॉन्ड में चला जाता है। साथ में जब हमें ज़रूरत होती है तो वो पॉन्ड से पानी हम ऊपर वाले हमारी 50,000 लीटर की टंकी में भर देते हैं। तो गायों को बारिश का पानी हम पिलाते हैं, ना कि कोई सोर्स बाहर से नदी नाले से आने वाला पानी जो गंदा होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो पानी हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है, जो गायों को इधर उधर प्लास्टिक खाना है या फिर वो लोहे को चबाती है तो वो ना हो जाए, इसलिए हम ऐसे सेंधा नमक के बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं जी। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा सेंधा नमक खाती है यहाँ पे और उनको चाटती रही, तो उनके जो पोर्स होते हैं, उनके टंग पे जो पोर्स होते हैं, तो उनको एक हील करने में उसका इफेक्ट होता है। साथ ही इसमें सोडियम का जो डिफिशियंसी होता है वो भी कंट्रोल होता है और सेंधा नमक में बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते हैं, तो वो भी बेनिफिशियरी हम नेचुरली उसको कंट्रोल कर देते थे। तो अगर कंपैरिजन करें तीनों शेड का, तो आपको अपने अनुभव के अनुसार ये शेड सबसे ये बेस्ट शेड सबसे बेस्ट है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, गाय के चारे के ऊपर कोई भी अपना बंदा जो आएगा गौ सेवक, तो उसको अच्छा लगेगा कि मैं कम से कम चारे पे पैर नहीं दे रहा हूँ, वो साइड में रह के गौ माता को सहला सकते हैं। साथ में गौ माता के नेक के ऊपर जो एक मार्किंग बनता है, वो पाइप हमारा पहले पूरा अंदर था, तो इसको हमने आगे ले लिया। तो अभी कोई भी गाय आके खाएगी तो उसके नेक के ऊपर मार्क नहीं बनेगा, इतनी छोटी सी बात को ध्यान में रखे इसमें डेवलप किया हो। एक बार इसकी ऊंचाई लंबाई अगर बता पाए। ये नियर अबाउट 10 मीटर विड्थ है, इसमें 15 फीट सेंटर का और बाकी का 15-15 फीट है और 30 फीट दोनों साइड में ओपन स्पेस है और हाइट ये 14 फीट है आउटर साइड में, तो सेंटर की हाइट है 18 फीट। और तो एक्सपेंसेस की बात करें अगर, लगभग कितना खर्चा आएगा? नियर अबाउट 40 to 45 लाख तक का वन शेड स्ट्रक्चर बन जाता है। उसमें ये हार्वेस्टिंग और ये सब चीजें सब टोटल पूरा यानी कि स्टार्ट टू एंड 45 लाख में पूरा शेड बन जाता है। और इसकी लाइफ? इसकी लाइफ नियर अबाउट 15 ईयर प्लस है।